हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंसीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् गीता जी और अध्याय 18वां, श्लोक है 8वां। कल भगवान ने कहा कि तामस त्याग कौन सा है। नियतस्य तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत काम करना चाहिए, दान देना, पूजा करना, माता पिता की सेवा करना, लेकिन उनको भी हम छोड़ देते हैं मोह के कारण, और कोई चीज को पकड़ के सेवा में नहीं लगते हैं, तो वह तामस त्याग है। अब भगवान कहते हैं राजस त्याग कौन सा है। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। तो जो कोई भी कर्म है वह दुख रूप है, ऐसा मानकर कोई भी मनुष्य शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग कर देता है। ठंडी है, आज पूजा नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा, ये उत्सव नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है। प्रकृति अपना काम करती है, हमें अपने काम करना चाहिए, समय समय पर उत्सव करना चाहिए। उत्सव प्रिया खलु मानवा, कालिदास जी ने कहा। कवि कालिदास कह गए कि उत्सव तो होना चाहिए, हमारे में स्फूर्ति भर देता है, उत्साह भर देता है, हमारी नेगेटिविटी को निकाल देता है, हमारे सकारात्मक और सकारात्मक वातावरण की ओर ले जाता है, उसी रास्ते पर हमें खींच के ले जाता है। तो उत्सव तो करना ही चाहिए, उत्साह से करना चाहिए उत्सव, उससे मन प्रसन्न होता है। ये एक मेडिसिन, औषधि है। इसलिए जहाँ जहाँ उत्सव होते हैं वहाँ जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए। मन हल्का होगा, दिल हल्का होगा और प्रसन्नता से भर जाओगे। तो ये काम करने से ये दुख मिलेगा, ये नहीं मैं कर पाऊँगा, बारिश आ रही है, मैं भीग जाऊँगा, कहाँ मंदिर जाना, अभी ठंडी है, ऐसा नहीं सोचना। उसी आदर्श को छोड़कर कर्म में लग जाओ। आज जॉब नहीं जाना है, ये ठीक नहीं है, जाना ही है, करना ही है। कर्म पर भगवान बहुत बोले आगे, कर्मणा गहनो गति स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने अपने कर्म से आदमी सिद्धि को प्राप्त होता है, खुद की पूजा कर लेता है, पूजा हो जाती है। तो दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है जरा देख लेते हैं। Should anyone give up his duties for fear of physical strain, thinking that all actions are verily painful, practicing such rajasika form of renunciation, he does not reap the fruit of renunciation. त्याग फलम, रिन्यूकिएशन दोनों आप समझ लेना इंग्लिश में। कहीं कहीं मुझसे गलती हो जाती हो तो ऐसी बाबतों में आप हमें सहाय करना, मैं आपसे विनती करता हूँ। Anyone who gives up prescribed duties of
troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of patience. Such action never leads to the elevation of renunciation. तो काम करने का काम से भागना नहीं है। दुखम इत्येव यत् कर्म, यज्ञ दान शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ेगा। और वो कर्म क्या है? क्योंकि कर्म करने से अनेक नियम में बंधाना पड़ता है, खर्च भी होता है। यज्ञ कराओ तो खर्च होगा, कथा कराओ खर्च होगा। तो इस तरह राजस पुरुष के वह कर्म में केवल दुख ही दुख दिखाई देता है। इतने लोग आएंगे, कथा कैसे हो पाएगी, कौन भोजन की व्यवस्था करे। तो दुख दिखने का कारण है कि उनका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्र विहित पर और कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है। काय क्लेश भया त्यज, राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार बरतने से शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। क्लेश का अनुभव होने में शरीर की ममता और आसक्ति ही कारण है। मुझे यहाँ दुखता है, ये जाना है, सभा में आज नहीं जाना, आज सत्संग में नहीं जाना है। तो काय क्लेश भयात, राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा लोक मर्यादा अनुसार वर्तने से शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। राजस मनुष्य को अपने वर्ण आश्रम आदि धर्म का पालन करने में, माता पिता गुरु अपना मालिक आदि की आज्ञा पालन करने में पराधीनता और दुख का अनुभव होता है। और उनकी आज्ञा भंग करके मनस्वी वर्तन करके स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। आज्ञा भंग में सुख का अनुभव होता है। मैं अपनी अपनी तरह से रहूं, आप आपकी तरह से रहो, ये क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरों को जोड़ के चलना है। तो राजस मनुष्य के ऐसे विचार होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुत्र हमारी अनुकूल नहीं है, अथवा सारे कुटुंबी मर गए, घर में कोई काम करने के लिए रहा नहीं है, अब खुद को तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसलिए वह साधु बनकर आराम मिलेगा, ऐसे होकर साधु बन जाते हैं। रोटी कपड़ा और सारी चीजें ही मिल जाएंगी, परिश्रम करना ही पड़ेगा। अथवा तो कोई सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे काम करना कम पड़ेगा और आराम से पैसे मिलते रहेंगे। काम नहीं करेंगे तो भी नौकरी में से छुट्टा नहीं करेंगे, और यदि नौकरी छूट गई तो बाद में पेंशन भी मिलता रहेगा। ऐसे विचारों के कारण उनके घर के कार्य करने में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, अच्छे सत्कर्म में मन नहीं लगता, सत्संग में कम नहीं लगता, किसी की सेवा करने में, माता पिता की सेवा करने में, किसी को हेल्प करने में मन लगता नहीं है। डरते हैं, मंदिर जाते कोई सेवा बताएगा, ये लेके आओ, पंडित जी कहेंगे ये चाहिए, तो डरते हैं ऐसे सब बातों से। तो शंका यहाँ ये होती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों में दुख और दोष को बारंबार देखने की बात कही है। गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, हाँ, कि बारंबार उसका चिंतन करो, देखा करो, उससे क्या होगा कि उसमें बच जाओगे। जैसे देखिए, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषय में वैराग्य होना चाहिए और अहंकार का भी अभाव होना चाहिए। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि में दुख रूप दोषों को बार बार देखो। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, वृद्ध में दुख, वृद्धावस्था में दुख, रोग आदि में दुख, ये देखते रहेंगे तो फिर सत्म कर्म में मन लग जाएगा और कुकर्म से हट जाओगे। तो यहाँ कर्म में दुख देने, दुख को देखकर उसका त्याग करना राजस कहा गया है, अर्थात कर्मों को त्याग का निषेध किया गया है।
और कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपना निष्ठा, अपनी स्थिति कर्म करना ही चाहिए। अब इन दोनों बातों में परस्पर विरोध होता है। इसका समाधान यही है कि वास्तव में दोनों में विरोध नहीं है, परंतु दोनों विषय अलग अलग है। जैसे अभी कहा ना कि काय क्लेश भया त्यजेत, 13वें अध्याय की बात कर रहे थे ना। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने जो कहा उसकी चर्चा हम अभी किए। तो 8वें श्लोक में क्या, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, भोगों में दुख और दोष देने की बात कही। अब यहाँ नियत कर्तव्य कर्म में दुख को देखने की बात है, इसलिए वहाँ भोगों का त्याग करने का विषय है और यहाँ कर्तव्य कर्मों का त्याग करने का विषय। वहाँ भोग छोड़ दो और यहाँ कर्तव्य कर्मों को छोड़ देते हो तो अच्छा नहीं है, राजस कहा जाएगा ना। तो राजस त्याग हुआ वो, तो उसका फल कभी नहीं मिलेगा। तो भोगों का त्याग करना चाहिए, परंतु कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। वो तो करना ही है। जो भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है, तो भोगों में बारंबार दुख और दोष को देखने से भोगों से वैराग्य हो जाएगा। और भोग को आप नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोग लेते हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो जिनसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी, परंतु नियत कर्तव्य कर्म में दुख को देखकर वो कर्मों का त्याग करने से हमेशा पराधीनता और दुख भोगना पड़ेगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। 3रे अध्याय का 9वां श्लोक, लोकोऽयं कर्म बंधनः। यहाँ जो आया वो बंधन में फंस ही जाता है। बंधन होता ही है सबको, है ना। तो बंधन होने से फिर मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति केवल परमात्मा में ही है, परमात्मा के। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। 3रे अध्याय का 9वां, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए करने में कर्मों से अपने दूसरे कर्म करने में जो आते हैं उस कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधन में आता है। યજ્ઞ કર્તવ્ય પાલન માટે કરવામાં આવતા કર્મોથી બીજા પોતાના માટે કરવામાં આવતા કર્મોમાં લાગેલો મનુષ્ય સમુદાય अपने लिए करते हैं तो कर्म में बंधन है। हे कुंती नंदन, तो आसक्ति रहित हो जा और यज्ञ निमित्ते ही कर्तव्य कर्म कर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम्। तात्पर्य यही हुआ कि भोगों में दुख और दोष से भोगासक्ति छूट जाएगी, जिससे कल्याण होगा। कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूट जाएंगे, पतन होगा। तो कर्तव्य को नहीं छोड़ना है, लेकिन अपने भोग जो हम कर रहे हैं वो भोगों को छोड़ना है, तो पतन नहीं होगा, है ना। ऊपर से अपनी प्रगति होगी, उन्नति होगी। तो भोग से दूर रहे, लेकिन सत्कर्म से नजदीक रहे। सत्कर्म तो करना ही है। कर्तव्य कर्म का त्याग करने में जो राजस और तामस दो भेद हैं, परंतु परिणाम में आलस, प्रमाद, अति निद्रा ये दोनों एक हो जाते हैं। अर्थात परिणाम में दोनों तामस हो जाते हैं, जिसका फल अधोगति होता है। अधो गच्छन्ति तामसः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृद्धिस्तः अधो गच्छन्ति तामसः। तो अब शंका ये हो सकी, ये एक शंका कर सकते हैं कि सत्संग और भगवत कथा, भगवत चरित्र सुनने से किसी को वैराग्य हो जाए तो वह प्रभु को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को छोड़ दे, यह केवल भगवान के भजन में ही लग जाए।
इसलिए उसको कर्तव्य कर्म का त्याग राजस कहना चाहिए? जवाब में है ना, कर्तव्य नहीं छोड़ना है, भजन भी करना है। क्योंकि सांसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म का ध्येय है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जेहि पर संवर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम माने यह शरीर तो मोक्ष का साधन है। अब उसी को बिगाड़ देंगे तो क्या होगा फिर, है ना? उनको बिगाड़ना नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जेहि परलोक संवार। पाहि न जेहि परलोक संवार। जिसने प्राप्त कर लिया मनुष्य देह तो फिर उसने उस मनुष्य देह को बिगाड़ दिया, संभाल नहीं पाया। वो संभालना चाहिए। उन्हें भगवान के लिए कर रहा है तो कोई वो त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता। क्योंकि यह शरीर मनुष्य जन्म का ध्येय है भगवत प्राप्ति। कर्म भी करने हैं। कौन से कर्म करने हैं? सांसारिक कर्म करते करते भगवान को छोड़ना नहीं है। कर्मों को छोड़कर हमें भाग जाते हैं, वो तामस त्याग है। तो इससे ध्येय की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्म का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य का त्याग नहीं है, परंतु सच्चे कर्तव्य को अपनाया है। जो सच्चा कर्तव्य करते आलस प्रमाद दोष नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसमें रुचि भगवान में है ना। रुचि रुचि भोग लगायो मेरे बाबा, कितना सुंदर भजन है। इस शरीर का भोग भी भगवान के लिए लगा दो, भगवान के लिए। जिह्वा न वक्ति, यदि जीव भगवान का नाम नहीं लेती है तो वो जीव नहीं है। पादौ पवित्रौ यदि तीर्थ यात्रा, पांव तब पवित्र है जब तीर्थ यात्रा करो। मुखम पवित्रम यदि राम नाम, मुख तब पवित्र है कि हरि का नाम लो। कर्णौ पवित्रौ यदि श्रवणम राम नाम, कान तब पवित्र है जब हरि का नाम सुन लो। हस्तौ पवित्रौ यदि देव कार्यम, हाथ तब पवित्र है जब देव कार्य कर लो। तो राजस और तामस त्याग करने वाले में आलस प्रमाद और दोष आते ही है, क्योंकि उनकी रुचि भोग में है, भगवान में नहीं है। सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, और त्याग का फल शांति है। त्यागाच्छन्तिरनन्तरम, राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल शांति को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख के लिए किया है कि मुझे ठंडी लगेगी, काम नहीं करना है, यज्ञ में आलस कर दी, तो अपने सुख के लिए सोफे में पड़े रहते हैं, गद्दे में पड़े रहते हैं, लेकिन सत्कर्म में नहीं जाते हैं। बैठे बैठे टीवी देखते हैं, अखबार वर्तमान पत्र पढ़ते रहते हैं, गप्पे लगाते रहे, लेकिन सत्कर्म से भागते हैं, सत्कर्म को छोड़ देते हैं। तो ऐसा त्याग तो पशु पक्षी भी करते हैं। अपने सुख के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को शांति नहीं मिलती, परंतु शुभ कर्मों के त्याग के फलरूप दंड जरूर भोगना पड़ता है। तो त्याग का फल क्या है? शांति। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा कि त्याग से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए त्याग करते रहो, बस त्याग करो, मंगल होगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागाच्छन्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागाच्छन्तिरनन्तरम्।
अभ्यास से शास्त्र ज्ञान चढ़ा हुआ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान चढ़ा है, माने उन्नत है। ध्यान से सर्व कर्म के फलों का, इच्छा का त्याग, क्योंकि त्याग से तुरंत परम शांति मिल जाती। मेरे मेरा मेरा करने में आदमी दुखी होता है। मैं कुर्बाणम काल वृको हंति, जो मैं करता है उसको काल वृक भक्षण कर जाता है। तो श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् छन्दिरनन्तरम्। अब 14 अध्याय में भगवान ने ये भी कह दिया कि रजसस्तु फलम दुखम, राजस प्रकृति वाले मनुष्य का त्याग को फल शांति नहीं मिलती है। राजस प्रकृति वाला मनुष्य ने त्यागનું ફળ શાંતિ નથી મળતું, પરંતુ રાગનું ફળ દુઃખ જ મળે છે। 14वें अध्याय में 16वें श्लोक में भगवान ने कहा राजसस्तु फलम दुखम, क्या कहा? रजसस्तु फलम दुखम, रजसस्तु फलम दुखम। तो रजोगुण का जो फल है वह दुख है। कर्मणः सुकृतः स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्मों का सात्विक निर्मल फल कहा है, जब राजस कर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। तो इस प्रकार राग का फल दुख है, और राजस प्रकृति वाले मनुष्य ने जो त्याग किया है वो त्याग का फल अशांति है, शांति नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ ये कहना चाह रहे हैं भगवान कि त्याग करना है, लेकिन सात्विक कर्मों का त्याग नहीं करना है। हाँ? कृष्ण भावना में रहते हुए मनुष्य अपने से काम करता है। ऐसे भय से यदि धन कमाना छोड़ दे, जो मनुष्य काम करके एकत्रित किए हुए पैसों में से भगवान के लिए यदि लगावे, पहले प्रातः काल में उठकर दिव्य कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करे तो उन्नति कर सकता है। तो उसको डरना मार्या अथवा आवा कष्टप्रद छे ऐसा मानकर ये करने से हमें ये नहीं मिलेगा, भगवत भक्ति से मंदिर जाने से सुख नहीं मिलेगा, तो ऐसे विचार का त्याग न, ऐसे करके ये सत्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, भगवत परायण होना चाहिए। तो ऐसा त्याग राजसी अर्थात रजोगुणी है। यदि छोड़ दिया आपने कि भगवान कृष्ण में जाने से क्या मिलेगा, मंदिर में जाएंगे तो नौकरी चली जाएगी, तो राजसिक कर्म के फल सदा दुखदायक होते हैं। जो मनुष्य ऐसे भाव के साथ कर्म का त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कदा भी नहीं मिलता है। भगवान पर बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे।